रामपुर गांव में सूरज की सुनहरी किरणें धीरे धीरे खेतों पर बिखर रही थी। मुर्गे की बाग, बैलों की घंटियां और बच्चों की आवाजें गांव में गूंज रही थी। गांव में चौपाल भी लगने लगा था। रामलाल काका, जो गांव में सबसे सम्मानित थे, वह भी चौपाल में आते हैं। और भाइयों, कैसा है मौसम? लगता है इस बार फसल खूब लहलहाएगी है काका। इस बार बरसात भी ठीक है और खेतों में पानी भरपूर है। पर एक बात कहूँ, अगर किसी को खेती करते हुए देखना है तो हरीलाल को देखो। हाँ भाई, सही कह रहे हो। हरीलाल भाई कैसे खेती करते हैं कि मानो खेत में फसल नहीं, कोई सोना उग रहा हो। सभी हरीलाल की बातें कर रहे होते हैं, तभी वहाँ हरीलाल आ जाता है। राम राम काका, राम राम भाइयों। अरे हरीलाल बेटा, सच कहूँ तो तेरी मेहनत और तेरी ईमानदारी पर पूरा गांव गर्व करता है। तेरा अनाज सबसे साफ और बढ़िया है। काका, मेहनत और ईमानदारी से किया गया काम ही असली पूजा है। अगर हम मिलावट करेंगे तो खुद अपने बच्चों का पेट गंदा करेंगे। भगवान ऐसे पाप को कभी माफ नहीं करेंगे। इसी तरह से हरीलाल अपने खेतों पर रोज मेहनत करता है। उसकी ईमानदारी की बातें सभी जगह होती है। एक दिन गांव में शहर का व्यापारी माखनलाल सेठ आता है। जी नमस्ते, मेरा नाम मक्खन लाल है और मैं मक्खन द बॉस के नाम से जाना जाता हूँ। मैंने सुना है कि यहाँ अनाज बहुत बढ़िया है। मैं सारा अनाज खरीदना चाहता हूँ। अनाज बिकता तो है, लेकिन तुम कौन हो जो सारा अनाज खरीदना चाहते हो? मैं व्यापारी हूँ। अगर आप मुझे अनाज बेचोगे तो मैं तुम्हें ज्यादा पैसा दूंगा। मैं सारा माल ले जाकर शहरों में महंगे दाम पर बेचूंगा। रामलाल काका, हम सारा अनाज बेच देंगे तो खाएंगे क्या? ये तो व्यापारी है, इसे क्या पता कि हमारी जिंदगी कैसी है। चौपाल में उपस्थित सभी लोग व्यापारी की बातों का विरोध करने लगते हैं। तभी वहाँ हरीलाल भी आ जाता है। सेठ जी, अनाज सिर्फ कमाई का जरिया नहीं है, ये हमारे गांव वालों का पेट भरने का साधन है। मैं कभी ऐसा सौदा नहीं करूंगा जिससे मेरे अपने भूखे रह जाएं। सभी लोगों के विरोध करने पर व्यापारी वहां से चला जाता है, लेकिन वह चुप नहीं बैठता। वह गांवों के कुछ लोगों के पास जाता है जो हरीलाल के विरोधी थे। अगर तुम लोग मेरा साथ देते हो तो मैं तुम्हें 2 गुना पैसा दूंगा। बताइए, हम क्या आपकी मदद कर सकते हैं? किसी तरह से गांव का सारा अनाज खरीदना है। तुम लोग इसमें मेरी मदद करो। सेठ जी, हरीलाल और रामलाल की बात सब मानते हैं। जब तक उन दोनों को बदनाम नहीं किया जाएगा, तब तक यहाँ से एक दाना नहीं ले जा सकते। तो किसी भी हालत में रामलाल और हरीलाल को बदनाम करो, जिससे मैं अनाज खरीद लूं और मुझे चौपाल में बेइज्जत किया था उसका भी बदला मैं ले सकूं। हाँ सेठ जी, इन दोनों की बदनामी से हमारे भी सीने को ठंडक मिलेगी और इससे हमारे जेब भी भर जाएंगे।
मानो और सानो गांव में जाकर हरिलाल और रामलाल के खिलाफ लोगों को भड़काने लगे। अरे भाई, तुमने सुना क्या? रामलाल काका ने चुपके से सारा अनाज किसी व्यापारी को बेच रहे हैं और वो उन्हें ज्यादा पैसे दे रहा है। क्या? कहाँ? रामलाल काका ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? उन्होंने ऐसा किया है और उनका साथ वो हरिलाल भी दे रहा है। ऐसा है क्या? इसकी खबर गांव में किसी को नहीं है। हे नंदू भाई, जल्दी से सभी गांव वालों को यह बात बता दो, क्योंकि सेठ मक्खन लाल अनाज खरीद रहे हैं तो सबका फायदा था, लेकिन ये चोरी से अनाज बेच रहे हैं तो इनका ही बस फायदा है। यह बातें पूरे गांव में फैल जाती है, जिससे गांव का माहौल खराब हो जाता है। जब विवाद ज्यादा बढ़ने लगता है तो चौपर लगाई जाती है। ये झूठी खबर फैलाई जा रही है कि हमने चोरी से गांव का सारा अनाज बेच दिया है। सही बात तो है काका, आपने और हरिलाल भाई ने सारा अनाज बेच दिया है, वो भी 3 गुना ज्यादा पैसे में। नहीं, ये सही बात नहीं है। हमने किसी को अनाज नहीं बेचा है। ठीक है, तो मैं सारा अनाज खरीदने के लिए तैयार हूँ। कई 2 गुना ज्यादा पैसे दूंगा। सोच लो, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा। भाइयों, पैसा जरूरी है, लेकिन सम्मान और ईमानदारी उससे भी ज्यादा जरूरी है। अगर हम अनाज बेच देंगे तो शहर वाले फायदा उठाएंगे और हम गांव वाले भूखे मर जाएंगे। ये सही नहीं है। अरे हरिलाल भाई, समझो, ये व्यापारी हमें 2 गुना पैसे दे रहा है। आधे पैसे के हम अनाज, आधे पैसे के और भी कुछ खरीद सकते हैं। सच्चे गांव वाले हरिलाल की बात मान लेते हैं, लेकिन व्यापारी ने अंतिम चाल चली। सोच ले हरिलाल, मैं तुझे इतना पैसा दूंगा कि तू गांव का सबसे बड़ा आदमी बन जाएगा। मुझे बड़ा आदमी बनने का शौक नहीं है। मुझे बस इतना चाहिए कि मेरे गांव वाले मेरे पर भरोसा करें। व्यापारी गांव वालों की एकजुटता को देखकर हार मानकर चला जाता है।